हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 14 पे चल रहा है। इस 14वें श्लोक में माम शब्द 2 बार आता है, पहले चरण में और तीसरे चरण में। पहले चरण में कहा सततम कीर्तयन्तो माम, और फिर तीसरे चरण में लिखा है, प्रभु ने कहा है नमस्तस्य माम भक्त्या। पहले में कहा है कि जो निरंतर मेरा कीर्तन करता है, और तीसरे चरण में माम भक्त्या नमस्तस्य, भक्ति से जो मुझको नमस्कार करता है। प्रथम चरण में जो कहा है सततम कीर्तयन्तो माम, वो निर्गुण निराकार के लिए है, क्योंकि कीर्तन तो उसका ही हो सकता है। और तीसरे चरण में जो प्रभु ने कहा है माम, यानी नमस्तस्य भक्त्या माम, भक्ति से नमस्कार करना, वो सगुण साकार है। क्योंकि नमस्कार किसको करोगे आप? सामने कोई आकार तो होगा, तभी नमस्कार किया जाता है। निर्गुण निराकार का चिंतन कर सकते हैं, निर्गुण निराकार को नमस्कार कैसे करेंगे? नमस्कार तो सद्गुण साकार का ही हो सकता है। तो इस श्लोक में, इस 14वें श्लोक में निर्गुण निराकार के उपासक और सगुण साकार के उपासक दोनों की बात आ गई। भगवान सगुण भी है, भगवान निर्गुण भी है, दोनों है। एक और बात, ये छोटी छोटी बातें हैं, जब गहन चिंतन करते हैं महापुरुष, तब उनके हृदय कमल से प्रकट होती है। या भगवत गीता के महासागर में महापुरुष जब गोता लगाते हैं, तब संतों को कोई मोती मिल जाता है। उसको भी वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही मानते हैं। लेकिन वो गोता महापुरुष को बार बार लगाना पड़ता है। जितनी बार गोता लगाओगे उतनी बार मोती मिलेगा आवश्यक नहीं है। लेकिन गोता लगाते रहोगे तो मोती अवश्य मिलेगा। 13वें श्लोक में ज्ञात्वा कहा है, और यहां 14वें श्लोक में कीर्तयन्त नित्य युक्ता और भक्त्या। ज्ञात्वा भक्त्या नित्य युक्ता। ज्ञात्वा ज्ञान मार्ग की दिशा दर्शाता है, प्रस्तुति दर्शाता है। भक्त्या से भक्ति मार्ग की प्रशस्ति होती है, और नित्य युक्ता से कर्म मार्ग की प्रस्तुति बताई है। निरंतर जुड़े रहते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों की महिमा बताई है। जीवन की पूर्णता ये ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों के समन्वय से ही आती है। अभी तक भक्ति की बात कही है प्रभु जी ने कि भक्ति के नियम है, उनको दृढ़ता से पालन करना है। वो हमेशा मेरी सेवा में लगे रहते हैं। अब ज्ञान की बात प्रभु 15वें श्लोक में, अगले 15वें श्लोक में ज्ञान की बात करेंगे। तो 9वें अध्याय का 15 श्लोक का एक एक चरण का उच्चारण करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन
चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। 9वें अध्याय के 15 श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वितीय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। 11वें और 12वें श्लोक में प्रभु ने मोह आत्मा की बात की थी, मोह आत्मा। 13वें श्लोक में प्रभु ने महात्मा की बात की, और वही महात्मा की बात 14वें श्लोक में आगे बढ़ाई तो अधिकतर भक्ति की महिमा बताई। अब 15वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, अन्य जो है भक्त वो भी मेरी पूजा करते हैं, भजन करते हैं, उपासना करते हैं। वो कैसे करते हैं? ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान यज्ञ से करते हैं। कैसे? एकत्वेन पृथक्त्वेन, एक भाव से करते हैं। एकत्वेन जो है वो ज्ञान है, क्योंकि सब में एक ब्रह्म का दर्शन करना ये ज्ञान है। और पृथक्त्वेन यानी भेदभाव से, यानी अलग अलग रूप से करते हैं, यह भक्ति मार्ग है। भक्ति में दिखाई पड़ता है अलग अलग, लेकिन है एक ही। सांसारिक दृष्टांत यदि कहें देना हो तो पति पत्नी दोनों दिखाई पड़ते हैं अलग अलग, लेकिन है एक। तो एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, बहुत प्रकार के अलग अलग तरीके से मेरी पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? विश्वतो मुखम, विराट स्वरूप जो मेरा है उससे मेरी वो उपासना करते हैं। भजनता है, ये भी परमात्मा को भजने का, उपासना करने का एक रास्ता है। एकत्वेन, अलग अलग दिखाई पड़ने वाले में ईश्वर तो एक ही है। अखंड ब्रह्मांड में एक तू ही हरि। भगवान कहते हैं ये लोग भी मेरी भक्ति करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। अब प्रभु एक बहुत ही सुंदर विषय का आरंभ करते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। किसी से भी आप आराधना करो, आराधना तो भगवान की ही होती है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो भी सत्य है वो मैं ही हूं। 9वें अध्याय के अगले 16वें श्लोक में एक ऐसा विशिष्ट श्लोक है ये भगवत गीता में, उसमें अहम शब्द 8 बार आता है। और जो लोग परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझते, उनकी गहराइयों को नहीं समझते, वो यही कहते हैं कि ये कैसा भगवान है, मैं ही कर रहा है। 8 बार अहम आई है। तो पहले 16वां श्लोक ले लेते हैं 9वें अध्याय का। 9वें अध्याय के 16वां श्लोक का एक एक चरण उच्चारण करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ
स्वदा है मह महमो औषधम, मंत्रो हम हमें वाज्य महम अग्निरहम हुतम। प्रभु कहते हैं किंतु मैं ही कर्मकांड में, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य धमनी मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। ये प्रभु कहते हैं। 8 बार अहम अहम आया है। देखिए पहले का अहम क्रतु, क्रतु का अर्थ है यज्ञ, वैदिक अनुष्ठान। क्रतु कर्म मैं ही हूं। अहम यज्ञ, यहां पर यज्ञ स्मार्ट कर्म है। पंच महायज्ञ जिसको कहते हैं, महाविष्णु यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, महागणेश यज्ञ, ये 5 तरह के महायज्ञ बोला है इनको। भगवान कहते हैं वो सब मैं ही हूं। आगे कह रहे हैं अहम स्वधा। स्वधा का अर्थ जो पितरों को तर्पण किया जाता है, पितरों को अर्पण करते हैं उसको तर्पण बोलते हैं। यज्ञ में जब कुछ अर्पण करते हैं तो कहा जाता है स्वाहा स्वाहा, लेकिन पितरों को जब कुछ अर्पण किया करते हो तो बोला जाता है स्वधा स्वधा। ऐसा पंडित बोलते हैं, सुना भी है हमने, देखा भी है। इदम जलम तस्मे स्वधा, ऐसे बोलते हैं। अहम औषधम, प्रभु करे औषधि भी मैं ही हूं। औषध यानी वनस्पति से जो धन्य उत्पन्न होता है, दवाई के रूप में होती है, आयुर्वेद की दवाइयां, वो मैं हूं। अहम मंत्र, मंत्र में हूं। अहम एव आज्यम, आज्यम का अर्थ है घी, जो यज्ञ में आहुति दी जाती है। अहम अग्नि ही, अग्नि भी मैं ही हूं। और अहम हुतम, जो आहुति दी गई है भगवान कहते वो भी मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण का अहम कितना पावरफुल है। 8 बार अहम अहम का है। भगवान का अहम भी ऑथेंटिक है, व्यक्ति का अहम भी बहुत कमजोर होता है। सबसे पहले का अहम क्रतुरम, क्रतु का अर्थ है संस्कृत व्याकरण में क्रियते इति क्रतु, जो भी किया जाए वो सब क्रतु है। छांदोग्य उपनिषद में क्रतु शब्द का अर्थ है संकल्प। हमें याद रखना है कि केवल संसार थिंकिंग को हम संकल्प नहीं कहेंगे। केवल सोच रहा है, कर कुछ नहीं रहा, उसको संकल्प नहीं कह सकते। शेख चिल्ली बैठा बैठा संकल्प करे कि वो मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, लेकिन करने का कुछ प्लानिंग हो तो उसको संकल्प नहीं कहेंगे। प्लानिंग ही नहीं हो तो उसको संकल्प कैसे कहेंगे। इच्छा अलग अलग है और संकल्प अलग है। इसलिए वेद के ऋषि कहते हैं कि मेरा मन कल्याणकारी संकल्प करता रहे। संकल्प में कर्म की निष्ठा होती है कि ये जो परमात्मा की कृपा से प्रेरणा हुई है, इच्छा हुई है, वो हम करेंगे, निष्ठापूर्वक करेंगे। कर्म की निष्ठा के साथ जो संकल्प किया जाता है उसी को क्रतु कहते हैं। इस पर और चिंतन
कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।